नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जनरल ज्ञान में मोहित पर आप सभी का आज की करंट अफेयर की और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम जो पर्टिकुलर डे है 25 मई, और 25 मई को हर साल दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फुटबॉल डे, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल डे या विश्व फुटबॉल। वैसे तो बहुत सारे आपके दिन आते हैं, ठीक है, पर आज के दिन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझाना इसलिए है क्योंकि इस साल अगले महीने से यानी 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक का फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन होने जा रहा है। और आपको ऑब्वियसली पता है कि कोई भी वर्ल्ड कप होता है वो 4-4 साल के गैप में होता है। तो इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में थोड़ा कुछ चीज़ें यूनिक भी है, इसलिए इस बार का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होने वाला है। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप की भी बात करेंगे, फुटबॉल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है उस पर भी हम बात करेंगे, और स्टैटिक और करंट का एक पूरा कॉम्बो बनाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, क्योंकि जो पीडीएफ होती है वो फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होती है। और अगर कोर्सेज से रिलेटेड कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन को भी आप विजिट कर सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो मेरा फ़ोन नंबर भी डिस्क्रिप्शन में, उसके आप मेरे को वो क्वेरी लिख के व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करेंगे कि वर्ल्ड फुटबॉल डे के कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है, तो आपको पॉइंट ध्यान क्या रखना है। देखो, जो वर्ल्ड फुटबॉल डे है, वर्ल्ड फुटबॉल या विश्व फुटबॉल दिवस, ठीक है, इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 25 मई को, ठीक है। क्योंकि फुटबॉल दुनिया का आज भी सबसे पॉपुलर गेम है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध खेल पूछा जाए जिसको सबसे ज्यादा लोग देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा देश इसको देखने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो गेम आपका कौन सा है? फुटबॉल है, ठीक है। अगर हम इसमें ये देखें कि वर्ल्ड मोस्ट फेमस स्पोर्ट, वर्ल्ड मोस्ट फेमस स्पोर्ट कौन सा है, तो ये भी कौन सा हो गया? फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल कह दो या इसी का एक फॉर्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सॉकर के नाम से जानते हैं, फुटबॉल बोल दो, ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोल देंगे, सॉकर बोल देंगे, तो सॉकर के नाम से भी जानते हैं। कई बार इसके आपके जो क्वेश्चन है वो किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली एजेंसी कौन सी है। फुटबॉल को कंट्रोल करने वाली एजेंसी है फीफा। जैसे चेस को फिडे कंट्रोल करती है, ठीक है? और इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिकेट को कौन सी एजेंसी कंट्रोल करती है। इन सब पे लगातार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन क्लियर यहाँ तक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीफा की। देखो क्वेश्चन आए हुए हैं, फीफा जो है इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था, या फीफा की जो स्थापना की गई ये 1904 में की गई, ठीक है। फीफा की जो स्थापना है वो 1904 में हुई थी। और अगर कभी ये क्वेश्चन पूछते कि फीफा की जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई थी, ये की गई थी पेरिस। एंड पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। पेरिस फ्रांस की राजधानी, सिंपल सा चीज पता है आपको, ठीक है। स्थापना कब याद रखोगे? 1904 में, ताकि मई महीने में ही की गई थी फुटबॉल इसकी फीफा की स्थापना भी। अगर आपसे पूछा जाए कि फीफा का हेड ऑफिस का है, मुख्यालय कहाँ है, या जैसे आपसे इसका नाम पूछ ले तो प्रॉपरली इसका जो फुल फॉर्म है, इसका जो एब्रीविएशन है फीफा का, वो आपका फ्रेंच नेम के कॉन्टेक्स्ट में है, ठीक है। पर हम इसको एक जनरल नाम अगर देना चाहें तो वो भी आप इजीली दे सकते हो, फेडरेशन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। थोड़ा सा फ्रेंच नेम से ही ये लिया गया, एज इट इज फुटबॉल
एसोसिएशन, ठीक है। और अभी जैसे मैंने बात की थी वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कराने का जो पूरी जिम्मेवारी होती है वो किसकी होती है? फीफा की होती है। ऐसे ही आपसे पूछ लिया कि जो फीफा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फीफा का हेडक्वार्टर या फीफा का मुख्यालय कहाँ है? कि हम लगातार बायलैंग्वेज चीज़ों को स्टडी करते हैं ताकि किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। तो इसका वर्तमान मुख्यालय जो है वो है ज्यूरिक सिटी। वर्तमान मुख्यालय जो है वो कहाँ हो गया? ज्यूरिक, ठीक है। और ज्यूरिक सिटी कौन सी कंट्री में हो गया? स्विट्जरलैंड। ज्यूरिक हो गया वो कौन से देश में हो गया? स्विट्जरलैंड में हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पूछे हुए हैं। और एक चूंकि फीफा वापस से पॉपुलर हो जाएगा अभी 11 जून को, क्योंकि एक महीने से भी ज्यादा समय तक ये टूर्नामेंट चलेंगे, ठीक। तो इसके प्रेसिडेंट का नाम पूछता है, प्रेसिडेंट का नाम पूछता है, या फिर आपसे पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष का नाम पूछता है कि वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है, या वर्तमान में फीफा के प्रेसिडेंट कौन है। तो ये हो गए जियानी इन्फेंटिनो। यानी इन्फेंट, ठीक है। तो ये फीफा से रिलेटेड जो फैक्ट हैं ये आपको एक बार के लिए क्या रखने, याद रखने, ठीक है। क्योंकि वर्ल्ड फुटबॉल डे भी है जो 25 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और उससे रिलेटेड जो बेसिक फैक्ट हैं तो ये ध्यान रखें। अब अपन आगे चलते हैं क्योंकि बिना टाइम वेस्ट करे, क्योंकि और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका ये जो 4-5 पेज का मैटर होगा इस पे से इस बार कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, इसलिए ये 4-5 पेज का जो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मैटर है इसको अच्छे से याद कर लें और लर्न कर लें, ठीक है। लर्न तो करना ही पड़ेगा, देखो जीके में तो। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं हम फीफा रैंकिंग, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट में रैंकिंग जारी हुई है। फीफा रैंकिंग, फीफा रैंकिंग 2026 लेटेस्ट। और ये पहले तो आई थी जनवरी के अंदर, और अभी जो रैंकिंग की बात कर रहा हूं वो मैं अप्रैल की कर रहा हूं, अप्रैल 2026। वो इसलिए रैंकिंग जारी की गई क्योंकि हमेशा जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है उसमें टॉप 32 टीम्स यानी टॉप 32 टीमें पार्टिसिपेट करती, पर इस बार का जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें टॉप 48 टीमें पार्टिसिपेट करेगी, इसलिए उनकी एक रैंकिंग फीफा द्वारा जारी की गई थी। मैं जनरल बता देता हूं, देखो इसमें इस रैंकिंग में देखें तो सबसे टॉप कंट्री जो रहा वो कौन सा रहा? फ्रांस। थोड़ा सा रैंकिंग चेंज हुई है, ठीक है। सेकंड नंबर पे फ्रांस, पहले सेकंड पोजीशन पे था, सेकंड से कौन सी पोजीशन पे आ गया? फर्स्ट पे आ गया। सेकंड पोजीशन पे इस रैंकिंग में रहा स्पेन। थर्ड पोजीशन पे इसमें रहा अर्जेंटीना। थर्ड पोजीशन पे रहा इसमें अर्जेंटीना। फोर्थ पोजीशन पे इसमें रहा यूके बोल दो या इंग्लैंड बोल दो, एक ही बात है, इंग्लैंड। हालांकि कॉन्सेप्ट वाइज काफी डिफरेंस है, मैंने आपको कई बार ज्योग्राफी की क्लास में बताया, ठीक है। और भी हमारा जो ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है जो के सेगमेंट के अंदर है मोबाइल एप्लीकेशन पे, आप चाहो तो देख सकते हैं। और फिर पांचवें नंबर पे हम देखेंगे तो फिर है पोर्तुगल यानी पुर्तगाल। तो एक तो आप एक काम करना कि ये टॉप 5 रैंकिंग आप इसमें याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। और अप्रैल में अगर इंडिया की रैंकिंग जाए, अगर पूछी जाए इंडिया की रैंकिंग, तो ध्यान रखना इंडिया की रैंकिंग जो जनवरी 2026 में रैंकिंग आई थी इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 141। इंडिया की जो रैंक थी काफी पीछे है क्योंकि हम 100 के अंडर ही नहीं आ रहे, एक बार आए थे 99 नंबर पे, फिर 100 के बाहर हो गए। तो अब जो इंडिया की रैंक लेटेस्ट है, अब जो इसमें इंडिया की भारत की रैंक है, जो अप्रैल वाला डेटा अभी आपको मैं बता रहा हूँ, अप्रैल 2026 में थोड़ा इसमें भारत की रैंक अच्छी हुई है और 136वीं रैंक वर्तमान में भारत की है। तो 136 जो रैंक है ये आपको इसमें क्या रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। हालांकि जो छोटे छोटे देश हैं, यूरोप के छोटे से देश हैं, अफ्रीका के छोटे देश हैं, ओशनिया के छोटे देश हैं, वो टॉप 48 में हैं, इसलिए वो इस बार फीफा में क्या करेंगे,
पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और अगर टॉप खिलाड़ियों की बात करें तो उसमें अर्जेंटीना के लियोनल मेसी का नाम आता है और पोर्चुगल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी, ठीक है। यहां तक हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब इसमें हम आगे चलेंगे तो आपको जैसे मैं ये फैक्ट बताता हूँ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल, जब फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं तो आपको पता है 4-4 साल में होता है। इसमें यह भी पूछा जाता कब कब नहीं हुआ, तो यही मैं लिखता हूं, देखो जो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, फर्स्ट, यानी पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, इस तरह से लिख, तो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर का वर्ल्ड कप, और इसको स्टार्ट किया गया था 1930 से, 1930 से ये क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। कई लोग ये पूछते हैं कि सर ने हम ये फुटबॉल डे 24 मई को क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसको मनाने का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि 1924 के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें पहली बार फुटबॉल को शामिल किया गया था, और वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, तो इसी उपलक्ष्य में हम फुटबॉल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो देखो पहला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था ये कौन सी, देखो यहां तो मैं लिख रहा हूं प्लेस, प्लेस कौन सा है, और यहां मैं लिख रहा हूं विनर, विनर कौन रहा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आइडिया से पढ़ लेना। पहला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था ये हुआ था कहां पे, ठीक है, ये पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कहां हुआ था, उरुग्वे में हुआ था, ठीक है। और इसमें जो फाइनल मैच हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था, वर्सेस अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना के बीच में फाइनल मैच हुआ था, और इस मैच को कौन जीत गया था, विनर रहा था, वो कौन रहा था, ये फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप है जो दुनिया में पहली पहली बार हुआ था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लगातार हर 4 साल में वर्ल्ड कप हो रहे हैं, 30 में हुआ, 34 में हुआ, 38 में हुआ, पर ध्यान क्या रखना है, आज तक कभी भी फुटबॉल वर्ल्ड कप स्किप नहीं हुआ है, केवल 2 बार स्किप हुआ है। देखो 1930 के बाद कब होगा, 34 में, 34 के बाद कब होगा, 38 में, 38 के बाद होगा 1942, तो 1942 में वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इसलिए 1942 में कोई भी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं हुआ। उसके अगला कब होना था, 1946 में, इस समय भी जस्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो इस समय भी स्थितियां सही नहीं थी, इसलिए 1946 में भी वर्ल्ड कप नहीं हुआ। फिर अगला जो हुआ वो 1950 में हुआ। तो याद रह जाएगा वो कौन से 2 साल हैं जिस साल फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं किया गया, तो एक तो 42 में और एक कब करा गया, 46 में। और होता कब है, तो ये होता है प्रत्येक 4 साल में, प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें, थोड़ा सा पहले जाएं, फुटबॉल वर्ल्ड कप में अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट में देखें तो देखो अगला आप ध्यान रखो कि 2018 का फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, 2018 का जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था, रशिया। इसका जो आयोजन हुआ था वो कहां हुआ था, रशिया में हुआ था। और इसमें जो फाइनल मैच हुआ था किस किस के बीच में हुआ था, एक तरफ तो टीम थी फ्रांस, और फ्रांस के सामने थी क्रोएशिया। छोटे छोटे देश हैं, कुछ कुछ लाख की आबादी वाले देश हैं, और देखो फुटबॉल में, ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ था, और इसमें जो विनर रहा था वो कौन रहा था, फ्रांस रहा था। तो 2018 का, क्योंकि 18 कोई बहुत समय तो हुआ नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप तो खुद 4-4 साल में हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, 2018 के बाद जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, क्या आपका कब हुआ था, 2022 में, ठीक है। जो लेटेस्ट अभी तक माना जाता है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, कतर। इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था भाई कतर में, ठीक है। और कतर में फाइनल मैच किस किस के हुआ था, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। ये पिछला मतलब जो फुटबॉल वर्ल्ड कप पूछे तो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ था, और इसमें जो विनर टीम रही थी, इसमें जो विनर टीम रही थी वो कौन सी रही थी, अर्जेंटीना, ठीक है, ये हो गया। तो एक तो ये याद रख लेना। अब जो अपकमिंग वर्ल्ड कप है इंक्लूडिंग दिस वर्ल्ड कप जो अभी 11 जून से शुरू होने जा रहा है, तो उस पर हम बात कर लेते हैं। देखो पहले
हम बात करेंगे कि जो अगला जो अपकमिंग है, इस पे इस तरह से लिख देता हूं, अपकमिंग वर्ल्ड कप, अपकमिंग फुटबॉल वर्ल्ड कप। ठीक है, अब जब अपकमिंग फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करेंगे, एक तो जो आपका होने जा रहा है 2026 में, 2026 वाला होने जा रहा है। तो ये फुटबॉल वर्ल्ड कप जो होगा, जो 2026 वाला, इसको तीन देश मिलकर कराएंगे। कौन कौन से तीन देश में होगा? कनाडा, कनाडा में होगा, दूसरा यूएस में होगा, और तीसरा, तीनों ही पड़ोसी देश है, उत्तरी अमेरिका। कॉन्टिनेंट जो हो गया वो कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका हो गया। और अमेरिका में इसके मैक्सिमम मैचेस होंगे, जो मैक्सिमम मैचेस होंगे, सर्वाधिक मैच होंगे, वो कहाँ होंगे? अमेरिका में होंगे। ठीक है, ये जो 2026 वाला है, ये 11 जून से लेकर और 19 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट वाला ही है, जो 2026 वाला है, ये एकदम लेटेस्ट अपकमिंग है। तो आपको ध्यान रखना है 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक चलेगा। और ध्यान रखना इसमें जो टीम पार्टिसिपेट कर रही है, टोटल टीम्स, मैंने आपको बताया था इतिहास में पहली बार इसमें कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है? 48 टीम्स, 48 टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है, और 48 टीम के ध्यान रखना, 48 टीम में अगर पूछा जाए, इसमें टोटल कितने ग्रुप्स बनाए जाएंगे? 12 ग्रुप्स। ठीक है, ऑफ 4 टीम्स। ठीक है, 12 ग्रुप्स ऑफ 4 टीम, मतलब हर ग्रुप के अंदर कितनी कितनी टीम्स होगी? 4 टीम होगी, तो 12 चौक 48 टीम होगी। ठीक है, और टोटल मैचेस पूछे जाएं कि इस वाले में टोटल मैचेस कितने होंगे? टोटल मैचेस होंगे होंगे ये होंगे 104 मैच। और बाकी जब ये वर्ल्ड कप शुरू होगा, इसकी जो डिटेलिंग होगी वो अपन और ज्यादा पढ़ लेंगे। फिलहाल ये जो पॉइंट है आपको इसमें क्या रखना है, याद रखना। तो 2026 का जो होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछ ले कि इसके बाद, तो 2026 के बाद अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2030 में होगा। तो 2030 में भी इसकी जो होस्टिंग है वो तीन देश करेंगे, एक तो अफ्रीकन कंट्रीज और दो यूरोपियन कंट्री। तो एक कंट्री तो हो गया कौन सा? मोरक्को, मोरक्को। ठीक है, अगला कंट्री हो गया आपका स्पेन, और तीसरा कंट्री हो गया पोर्चुगल। ये तीन मिलकर इसका आयोजन करेंगे। तो ये भी हम किसमें मान सकते हैं? आपका अपकमिंग में। और 2030 के बाद फिर अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा कब? 2034 में। और 2034 का जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा, का आयोजन कौन सा देश करवाएगा? सऊदी अरेबिया को, कि राइट्स मिल, सऊदी अरेबिया। अच्छा, इस ये जो नया वर्ल्ड कप होने जा रहा है, इसमें एक चीज और याद रखना, ये जो 2026 वाला है, इसमें जो के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, इसमें जो आपके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं, उसके लिए फीफा ने कौन से देश के साथ समझौता किया है? तो चाइना। ब्रॉडकास्टिंग राइट है, उसको लेकर जो समझौता हुआ है वो कौन सी कंट्री के साथ हुआ है? चाइना के साथ। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं रहा, वो आपको पहले से पता है, क्योंकि इंडिया टॉप 48 टीम में नहीं आता है। तो एक तो ये वाला जो आपका सेगमेंट है, ये याद रख लेना। ठीक है, अच्छा, फिर इसमें पूछता है आपसे, जैसे फुटबॉल में, जैसे आपसे बात करी कि फुटबॉल क्लब्स, फुटबॉल क्लब्स को, कि फुटबॉल में क्लब्स मैच बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं लोगों के बीच में। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि दुनिया का ओल्डेस्ट क्लब कौन सा है? दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो इसमें मैं दोनों आपको बता देता हूं, एक तो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में और एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो देखो, सबसे पुराना फुटबॉल क्लब अगर वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है, तो यह है शेफील्ड, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। और शेफील्ड फुटबॉल क्लब कहाँ है? यूके में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1857। ये लो, दुनिया का सबसे पुराना जो, या सबसे पहला फुटबॉल क्लब है, वो कौन सा है? शेफील्ड है। इंडिया का पूछा जाए तो वैसे तो कोलकाता फुटबॉल क्लब है 1872 वाला, पर उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, जो प्रॉपर है। देखो, वैसे आपसे पूछा जाए ओल्डेस्ट क्लब इंडिया में कौन सा है,
ओल्डेस्ट क्लब इंडिया में कौन सा है? तो वैसे तो कोलकाता वाला है 1872 में, पर उसको आपको नहीं लेना, आपको जो मेन कंसीडर करना है, जो प्रॉपरली स्थापित किया गया था, तो उसको आप लिख देना मोहन बागान। इंडिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है जो अभी तक संचालित है, ये हो गया मोहन बागान। और मोहन बागान जो है, इसका हेड ऑफिस कहां पर हो गया? कोलकाता। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। एक पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1880 1889 में इसकी स्थापना हुई। तो इन दो फुटबॉल क्लब को आप क्या रख देना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन आता है आपका कि फुटबॉल स्टेडियम को लेकर, क्योंकि अब जब मैच होंगे ऑब्वियसली आपके जो फुटबॉल स्टेडियम है वो पॉपुलर चलेंगे, ठीक है। तो देखो, अब आपको ध्यान रखना है कि अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, फुटबॉल स्टेडियम का क्वेश्चन पूछा जाए और ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है, सबसे बड़ा, हालांकि उस सबसे बड़े स्टेडियम में मैच हो नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसे देश में जो एक क्लोज इकोनॉमी है, और वो देश का नाम आप सबको पता है, जो किम जोन का देश है, कौन सा? नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ध्यान रखना कि दुनिया का अगर लार्जेस्ट स्टेडियम पूरे दुनिया का पूछा जाए तो यह है रुंगराडो स्टेडियम। रुंगराडो स्टेडियम, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। राडो स्टेडियम। और रुंगराडो स्टेडियम कहाँ है? तो ये हो गया कहाँ पे? प्योंगयांग। प्योंग प्योंगयांग आप सबको अच्छे से पता है, जो प्योंगयांग है वो कहाँ की कैपिटल है? वो उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया या नॉर्थ कोरिया। और अगर इसमें पूछे जाए कि वैसे तो इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी कैपेसिटी 1,14,000 है, पर जो ओवरऑल क्षमता इसकी है वो कितनी एक्सटेंड की जा सकती है? 1,50,000 दर्शक, 1.5 लाख दर्शक एक ही ग्राउंड, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है, तो इंडिया में जो सारा फुटबॉल का जोर है कौन से स्टेट में? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, इंडिया में सबसे बड़ा स्टेडियम है सॉल्ट लेक स्टेडियम। सॉल्ट लेक स्टेडियम, इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? सॉल्ट लेक स्टेडियम। और जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है वो कहाँ पर हो गया? ये हो गया कोलकाता। कोलकाता, वेस्ट बंगाल। पहले इसकी दर्शक क्षमता 65,000 थी, अब इसको कर दिया गया क्षमता लगभग 1,10,000 के लगभग, या फिर इसको जैसे कई जो करंट सोर्सेज हैं उसमें इसकी क्षमता कितनी दे रखी है? 1,00,000, ठीक है। एक इस तरह से आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि फुटबॉल की इंपॉर्टेंट कप या ट्रॉफीज कौन सी है? कौन कौन से कप्स हैं या कौन कौन सी ट्रॉफीज जो इंपॉर्टेंट है फुटबॉल की? तो अगर वर्ल्ड लेवल पे आपसे ट्रॉफी और ये पूछा जाए, तो एक तो आपको पता है ओलंपिक्स, ये ओलंपिक्स में तो होता ही है फुटबॉल, ठीक है। दूसरा अभी आपको जस्ट बताया था फुटबॉल वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप। एक और इंपॉर्टेंट इसका टूर्नामेंट होता है जिसको बोलते हैं यूरो कप, यूरो कप। और एक और इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं कोपा अमेरिका कप। याद रखना, कई बार ये कप या ट्रॉफीज के नाम दे देता है और इनके नाम देके आपसे ये पूछ लेता है कि इन पर्टिकुलर कप या ट्रॉफी का संबंध कौन से गेम से है, तो ये ध्यान रखना है। साथ में अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछी जाए, मेन मेन अगर ट्रॉफीज की बात करें, एक तो याद रख लेना संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई है 1941 से, ठीक है। और ये इंटर स्टेट ट्रॉफी होती है,
और इससे भी जो पुरानी है वो होती है डूरंड कप। डूरंड कप, ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट इवेंट है, ओल्डेस्ट इवेंट ऑफ इंडिया और एशिया। भारत और एशिया का जो सबसे ओल्डेस्ट इवेंट है वो कौन सा हो गया आपका, डूरंड कप हो गया। और डूरंड कप की स्टार्टिंग हुई थी 1888 में। देखो ध्यान रखना, आपको मैंने बताया था भारत का सबसे पुराना ऑफिशियल फुटबॉल क्लब है मोहन बागान। मोहन बागान की स्थापना कब हुई है, 1889। और मोहन बागान से भी एक साल पहले स्टार्ट हुआ था कौन सा, डूरंड कप, जो एशिया और भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट माना जाता है। ठीक है, तो आपको मेरा कहने का ये मतलब है कि आपको इस तरह से पढ़ना है थोड़ा कि फुटबॉल वर्ल्ड कप है तो फुटबॉल से रिलेटेड फैक्ट आएंगे। जैसे आपसे पूछ लिया, आपको यहाँ मैंने जो फुटबॉल वर्ल्ड कप वाला सेगमेंट बताया था, ये जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूछा जाए इस कप को सर्वाधिक बार, जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है अगर मैं बात करूं, ये जो आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप है, फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो उसका जो विनर रहा है, विनर, ठीक है, कौन कौन रहा है, तो देखो एक आप याद रख लो, ब्राजील। ब्राजील जो है वो कितनी बार विनर रहा है, 5 बार, यानी मैक्सिमम टाइम। सबसे ज्यादा बार फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप आज तक कौन से देश ने जीता है, ब्राजील ने, ठीक है। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट फिर देश आता है, कौन सा है, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना ने कितनी बार जीता है, तो अर्जेंटीना ने इसको जीता है 3 टाइम, ठीक है। और जैसे फ्रांस, जर्मनी वर्मनी इनकी बात करते हैं तो इनने, जर्मनी ने 4 बार जीता है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके, यहीं पर हम एक पॉइंट और लेंगे। जैसे हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन, जो भारत में सबसे बड़े खेल जगत के अवार्ड होते हैं वो होते हैं खेल रत्न अवार्ड, और अब हम इसको बोलते हैं मेजर ध्यानचंद। अब से एक पॉइंट लिख देता हूं, इसको हम बोलते हैं मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मैंने लिया हुआ है टॉपिक, आप देख सकते हो उसको। तो ये जो फुटबॉल के क्षेत्र में भारत को मिला हुआ है, फुटबॉल में कौन कौन से खिलाड़ी को खेल रत्न मिला हुआ है, तो केवल एक ही खिलाड़ी को मिला है और वो है सुनील छेत्री। ध्यान रखना, एक ही खिलाड़ी का नाम इसमें याद रखना केवल, और दूसरा नाम रखने की जरूरत ही नहीं। और ये हो गया कौन, सुनील। क्लियर है यहाँ तक चीजें आपको, ठीक है। इस तरह से पॉइंट्स को आपको अच्छे से क्या रखना है, ध्यान रखना। अभी आपने देखा होगा एक भारतीय फुटबॉल क्लब ने लिवरपूल को हरा दिया था, ठीक है, तो इसी साल घटना। तो उम्मीद है कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें अब डाल दिए, और इसके अलावा हम जैसे जैसे इसमें अपडेट आती जाएगी लेक्चर लेते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, भारत का सबसे सस्ता कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और ये जो पीडीएफ है ये आपको फ्री में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर